हेलो फ्रेंड्स, बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पेपर फर्स्ट का नाम है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं काव्य हेतु होता क्या है। काव्य हेतु आप लोगों को पता होगा, जिसमें काव्य का अर्थ होता है कविता और हेतु का अर्थ होता है कारण। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। इस पर ध्यान देने योग्य बात है ये। सफल काव्य हेतु जो कवि होते हैं वे रचना करते हैं, कवि जो होते हैं वे काव्य की रचना करते हैं, उनके लिए प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व होता है। उनके लिए एक अनिवार्य भाग होता है प्रतिभा। इसी प्रेरक तत्व को कारण या हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद बताए हैं। आगे देखते हैं। दंडी ने बताया है नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंत अभ्यास। और रुद्रट एवं कुंतक ने बताया है शक्ति विपत्ति अभ्यास। बामन के अनुसार देखें लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या और तरकीब। फिर से देखते हैं। काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। सफल काव्य हेतु प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। इसी प्रेरक तत्व को कारण या हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद बताए हैं। दंडी के अनुसार नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंत अभ्यास। रुद्रट के अनुसार, रुद्रट एवं कुंतक के अनुसार शक्ति विपत्ति अभ्यास। और बामन ने दिए हैं इसके लोक व्यवहार ज्ञान, विद्या और तरकीब। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये आ सकता है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मन के 3 स्तर बताइए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मन के जो 3 स्तर होते हैं वो कौन से होते हैं। एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन और एक तीसरा जो है वो है अर्धचेतन मन। मन के 3 स्तर कौन से हैं? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ये मन के 3 स्तर होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है। मन के 3 स्तर। राय ने मन के 3 स्तर बताए हैं जो चेतन मन, अचेतन मन तथा अर्धचेतन मन है। राय ने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन है। सबसे पहले देखेंगे चेतन मन। चेतन मन कहते किसे हैं? तो चलिए देखते हैं चेतन मन है क्या। चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। चेतन मन का संबंध जो है वो प्रेजेंट टाइम से होता है, वर्तमान से है। जब प्रत्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल हो जाता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन का संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। आगे देखते हैं अचेतन मन क्या है। अचेतन मन कहते किसे हैं? अचेतन मन जो होता है, अचेतन मन उससे कहते हैं जहां अहम या अति अहम के कारण बात हो रही है अचेतन मन की। अचेतन मन किसे कहते हैं? अचेतन मन उसे कहते हैं जहां पर अहम अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो पाती है। अहम या अति अहम के कारण यहाँ पर वृत्त्यात्मक ऊर्जा जो होती है वो सफल नहीं हो पाती है। तब भावनाएं कुंठित होकर इस स्तर में एकत्रित हो जाती हैं, अर्थात अचेतन मन में एकत्रित हो जाती हैं। आगे देखते हैं। अगला है अर्धचेतन मन। अब बात आती है अर्धचेतन मन की। अर्धचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन कहते किसे हैं? तो चलिए देखते हैं। अर्धचेतन मन या चेतन का ही एक रूप होता है। जो अर्धचेतन मन होता है या चेतन मन का ही एक रूप होता है। इसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं मनोविकार दबे रहते हैं। अर्धचेतन से ही स्पष्ट हो रहा है इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं और मनोविकार दबे रहते हैं। यह एक ऐसा मन है जिसमें चीजें याद करने से याद नहीं आती है। ऐसा मन है, अर्धचेतन मन ऐसा मन है जिसमें चीजें याद करने से याद नहीं आती है, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज याद कर सकते हैं।